हेलो और फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए हम लोग एम एस एक्सेल शॉर्टकट की को हम लोग जानते हैं और हर एग्ज़ाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका झारखंड में जो एसएससी आपका एलडीसी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका 50 जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्यूटर से पूछा जाएगा। तो उसमें आपका यह क्लास जो है महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम एक्स एक्सेल को आप जानते ही होंगे। एम एक्स एक्सेल आपका एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो डाटा को एंटर करने, उसका विश्लेषण करने और डाटा को बेहतर ढंग से पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यह एक इलेक्ट्रॉनिक पैड की तरह काम करने वाला प्रोग्राम है जो गणित के मुश्किल से मुश्किल कामों को आसानी से पूरा कर देता है। तो यह आपका एम एस एक्सेल के बारे में कुछ बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें आपका स्प्रेडशीट में आपका रोज और कॉलम, जो स्प्रेडशीट है वो आपका रोज और कॉलम से बनी होती है। तो ये सारी चीज़ है। आपका हॉरिजॉन्टल रो जो है हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम जो है वो आपका वर्टिकल होता है। तो ये सारी चीज़ है। उसमें आपका सेल एड्रेस होता है। तो ये सारी आपका एम एक्स एक्सेल में ये है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं शॉर्टकट की। तो आप देख रहे हैं शिफ्ट लेफ्ट एरो, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। इससे क्या होगा कि चुने हुए सेल के बाएं स्थित सभी सेल का चयन। ये आपका क्या है, चुने हुए सेल। अब आप जहाँ पे क्लिक किए होंगे जिस सेल में, तो उसके बाएं स्थित सभी सेल का चयन हो जाएगा। तो आपका ये किससे होगा, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से। ठीक है। फिर शिफ्ट प्लस राइट एरो, चुने हुए सेल के दाएं स्थित सभी सेल का चयन। मतलब जहाँ पे आप सेल को चुने हैं तो उसके दाएं स्थित जो सेल है वो सेल का चयन हो जाएगा। किससे होगा, शिफ्ट प्लस राइट एरो से। ठीक है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इससे क्या होगा, शिफ्ट प्लस जब स्पेस बार हम लोग क्लिक करेंगे तो पूरे रो का चयन हो जाएगा। अगर पूरे रो को चयन करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है। फिर इसी प्रकार कंट्रोल प्लस स्पेस बार हम लोग क्लिक करेंगे, एक ही साथ करना है, कंट्रोल फिर स्पेस बार। ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा, पूरे कॉलम का चयन हो जाएगा। मतलब पूरे रो को चयन करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, पूरे कॉलम को चयन करना है तो शिफ्ट ये कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है। फिर कंट्रोल एस से आपका पूरा सीट का चयन हो जाएगा। वो आपका एम एस वर्ड में भी यही है। कहीं भी आपको पूरा ये करना है, आपका पूरा वर्कशीट को चयन करना है तो कंट्रोल एक आप ये कीजिएगा तो आपका पूरा वर्कशीट जो है वो चयन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं क्रसर मूवमेंट से क्या होता है। अगर हम लोग अब जो अप एरो है कीबोर्ड में, आप ये आपका अप एरो है, डाउन एरो है। तो अप एरो अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक सेल ऊपर जाना, मतलब एक सेल ऊपर चला जाएगा। अगर अब हमको एक सेल ऊपर जाना है तो अप एरो, ये कीबोर्ड में जो है ये की है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो एक सेल ऊपर चला जाएगा। डाउन एरो से क्या होगा, एक सेल नीचे आ जाएगा। टैब से क्या होगा, एक सेल दायां जाना। शिफ्ट प्लस टैब से क्या होगा, एक सेल बायां आना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर हमको दायां में जाना है तो टैब हम ये कर देंगे। अगर हमको डाउन में जाना है एक सेल तो हम डाउन रो क्लिक करेंगे। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर शिफ्ट प्लस होम, इससे क्या होता है कि वर्कशीट के आरंभ में जाना। आप कहीं भी हैं वर्कशीट में, आप नीचे हैं, मिड में हैं, अगर आप शिफ्ट प्लस होम को क्लिक करते हैं तो आप वर्कशीट के आरंभ में, मतलब शुरू में चले जाते हैं, मतलब आंकड़े वाला पहला सेल में। ठीक है। फिर कंट्रोल एंड, वर्कशीट के अंत में जाना। अगर आप शुरू में हैं, आपको लगता है कि हम जितना वर्कशीट है हमको अंत में जाना है तो आप कंट्रोल प्लस एंड को क्लिक कीजिएगा तो आप सीधा वो जो है वो आंकड़े वाला अंतिम सेल में ले चला जाएगा। होम, रो के अंत में जाना। होम जो अगर होम क्लिक कीजिएगा तो आपका रो के अंत में जाना। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कॉलम के अंत में जाना। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, अगले वर्कशीट में जाना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर फॉर्मेटिंग से कंट्रोल एक्स, हमको किसी चीज़ को कट करना है वहाँ पे, मतलब जैसे एक होता है कॉपी पेस्ट, ठीक है, एक होता है कट पेस्ट। कोई वर्कशीट है वहाँ पे और हमको ये है कि उसको दूसरा सेल में ले जाना है तो उसको हम लोग हमको कॉपी नहीं करना, उसी को ले जाना है। तो हम लोग कंट्रोल ये एक्स क्लिक करेंगे, वहाँ से कट हो जाएगा
और आप जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वो आपका वहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा, तो जो आप वहाँ पे जिसको आप कट किए थे वो वहाँ पे कट हो जाएगा। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल जेड अंडू करना और कंट्रोल वाई रेडो करना, ठीक है। कंट्रोल आई से फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलना, ये जो है कंट्रोल 1 है ये, ठीक है। फिर शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस परसेंटेज दशमलव के बिना प्रतिशत की तरह फॉर्मेट करना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। F2 से आपका सक्रिय सेल को एडिट संपादन करना है, तो F2 अगर ये क्लिक कीजिएगा तो एडिट का वहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा। फिर आपका सूत्र है कंट्रोल प्लस इक्वल टू अपने आप जोड़ना, ये अपने आप जोड़ता है, कंट्रोल प्लस ये सेमीकोलन, तो ये है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान अगर हमको तारीख चाहिए तो कंट्रोल प्लस ये कंट्रोल और सेमीकोलन क्लिक करेंगे तो वर्तमान तारीख आ जाएगा। हमको वर्तमान समय चाहिए तो कंट्रोल प्लस ये जो है आपका इसको क्लिक करने से वर्तमान समय आ जाएगा। F7 स्पेलिंग जांचना, ये कॉमन है। F1 से आपका हेल्प मिल जाएगा, हेल्प का यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा। फिर कंट्रोल H से आपका रिप्लेस कंट्रोल 5 किसी निश्चित जगह पर जाना। कंट्रोल F12 सेव एज दो तरीका से होता है, कंट्रोल एस होता है एक आपका, अगर F12 आप क्लिक करते हैं तो ये आपका सेव का ऑप्शन आ गया। फिर टेक्स्ट स्टाइल हमको अगर बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी, हमको ये टेक्स्ट को इटालिक करना है तो कंट्रोल आई, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू, और ये टेक्स्ट को बोल सकते हैं सेव करना है तो कंट्रोल एस, टेक्स्ट को मध्य रेखित ये करना है तो आपका कंट्रोल एस, ठीक है। ये फिर हमको ये फाइल को खोलना है तो कंट्रोल ओ, नया फाइल खोलना है कंट्रोल एन, प्रिंट करना है कंट्रोल पी, सेव करना है तो कंट्रोल एस या तो शिफ्ट प्लस F12, और हमको अगर किसी चीज़ को फाइंड करना है तो कंट्रोल F। तो ये आपका जो क्लास है ये आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, किस लिए, ये आपका झारखंड में जो JSS ये LDC का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब क्या ये शॉर्टकट की से तो क्वेश्चन आता ही आता है।